हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 18 से 22 अगस्त के बीच में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। 18 टू 22 अगस्त, यहाँ पर ये जो डेट है, आने वाला हफ्ता 18 से 22 अगस्त को मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और ऐसे कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मार्केट अहेड वीडियो होने वाला है कि मार्केट के की पॉइंट्स क्या है कल, क्योंकि मंडे है, मार्केट शुरू होने वाला है। तो उससे पहले यहाँ पर क्या की पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए एज अ इन्वेस्टर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 6 वीक लूजिंग स्ट्रीक में आपको देखने को मिला, ओवरसोल्ड कंडीशन आपको देखने को मिली। ग्लोबल क्यूज जो है वो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को खराब कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एफआई ने एग्रेसिवली सेलिंग किया है। लगभग 10,000 करोड़ कैश मार्केट के अंदर सेलिंग करी। डीआई ने एक तरफ से थोड़ा सा प्रेशर बनाए रखा, प्रेशर को ऑब्जर्व करके रखा और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर दिखाई 19,000 करोड़ की। अब यहाँ पर अगले हफ्ते क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, सबसे पहले जीएसटी का रिफॉर्म आ चुका है, अनाउंस किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद ट्रम्प पुतिन मीटिंग से क्या बेनिफिट होगा या क्या नुकसान होगा, यूएस फेड्स के मिनट्स क्या होंगे, ट्रम्प टैरिफ इंडिया के ऊपर कितना असर करेगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखोगे टॉप 5 टिगर्स जो डिसाइड करेंगे कि जो हमारा दलाल स्ट्रीट है वो किस तरफ जा सकता है। तो पहली चीज़ है ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग आउटकम। देखिए, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं पुतिन और ट्रम्प के मीटिंग की, सो अविनाश गोरखकर जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड फंडामेंटल एनालिस्ट है, इनका ये मानना है कि जो मोस्ट अवेटेड ट्रम्प पुतिन मीटिंग था वो खत्म हो चुका है और इसमें कोई प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिला। यानी कोई भी डील कोई भी लीडर ने नहीं किया है, दोनों ने मिलकर कोई डील नहीं किया। अभी जो मीटिंग है वो नेक्स्ट राउंड की तरफ आगे बढ़ चुका है, जो कि एक अच्छा साइन है। और ये साइन हमें ये बताता है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसकी एंडिंग जो है वो होने वाली है। मीटिंग से पहले यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने बताया था कि वो वॉकआउट करेंगे मीटिंग से, और उनको यहाँ पर ही डिड नॉट लाइक रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लाइन ऑफ अप्रोच। यानी उनको जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी लाइन ऑफ अप्रोच पसंद नहीं है, जिस तरीके से वो चीज़ों को अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको पसंद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग हुआ, लीडर्स, दोनों ही लीडर्स ने बातचीत करी पॉजिटिवली, जो कि एक पॉजिटिव टिगर है ग्लोबल मार्केट के लिए। सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है जीएसटी रिफॉर्म, जिसमें अनुज गुप्ता ने, जो कि डायरेक्टर है वाई ए वेल्थ के, इन्होंने कहा कि बुल्स आर एक्सपेक्टेड टू चीयर पीएम मोदी अनाउंसमेंट। यानी जो हमारे मार्केट के बुल्स हैं वो इस अनाउंसमेंट को चीयर करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डे के स्पीच के अंदर पीएम मोदी ने एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म बताया बाय दिवाली 2025। यानी दिवाली 2025 से जीएसटी रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे इंडियन बाजार के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। क्योंकि जो जीएसटी कंजम्पशन है, ये जीएसटी जो टैक्स है ये पूरा कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स है, जो कि हमारे पूरे नेशंस के ऊपर एक बेनिफिट ही देगा। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो शिफ्ट करने वाले हैं 99% ऑफ गुड्स जो 12% जीएसटी स्लैब में थे, 12% जीएसटी स्लैब टू 5%। यानी जो 12% जीएसटी स्लैब होगा उसको यहाँ पर 5% कर दिया जाएगा रिपोर्ट्स की माने तो। और नंबर ऑफ गुड्स जो 28% जीएसटी रिफॉर्म में थे उसको 18% कर दिया जाएगा। तो जीएसटी में बड़ी राहत मिल सकती है। तो मार्केट यहाँ पर मे ट्राई टू डिस्काउंट द जीएसटी रिफॉर्म। इस खबर से मार्केट के अंदर एक अच्छा बाइंग आ सकता है। और सेक्टर में आपको बता दूं, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा अगर जीएसटी रिफॉर्म इसी तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, यूएस फेड मिनट्स। सो अनुज गुप्ता, उनका मानना है कि यूएस का जो फेड रेट कट है वो फोकस में रहेगा आने वाले हफ्ते में, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने रियलाइज़ किया कि यूएस का जो फेड मिनट है वो वेनेसडे को, यानी नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा। इसी वेनेसडे को यूएस फेडरल रिजर्व ड्रॉप कर सकता है दोस्तों, रेट कट हो सकता है, हिंट मिला है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही है कि एफआई का जो आउटफ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि अगर रेट कट होता है तो वो लोग क्या करेंगे, आउटफ्लो को थोड़ा सा यहाँ पर पॉज कर देंगे। उसके बाद रेट कट का जो डिसीजन है वो एक्सपेक्टेड है कि प्रेशर डालेगा यूएस के
ट्रेजरी यील्ड्स के ऊपर और यूएस डॉलर थोड़ा सा नीचे आ सकता है। एफआई यहाँ पर फिश आउट कर सकता है और इंडियन मार्केट में दोबारा से निवेश कर सकता है, तो ये अच्छी खबर है। उसके बाद ट्रम्प टैरिफ और इंडिया, यानी ट्रम्प का टैरिफ किस तरीके से असर करेगा इंडिया को। जितनी भी प्रोग्रेस देखने के बाद कोई ऐसा डील हुआ नहीं है पुतिन और ट्रम्प के बीच में। अभी सारी जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है ट्रम्प और जेलेंस्की की मीटिंग के ऊपर। इंडियन मार्केट ने यहाँ पर अभी तक रिएक्ट नहीं किया है और मुझे लगता है रिएक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी को पता था कि एक मीटिंग के अंदर डील नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कोई सरप्राइजिंग आउटकम नहीं है। मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, नीचे आता है, रिएक्ट करता है जब कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आता है, यानी कोई अच्छी सरप्राइजिंग खबर आ गई तो मार्केट ऊपर चले गया, अगर कोई खराब सरप्राइजिंग खबर आ गई तो मार्केट नीचे आ गया। तो इसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था ग्लोबल मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट के लिए भी नहीं था। उसके बाद जो ट्रम्प का फियर है, आपको इतना फियर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं होगा अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सर्विसेज आती है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, टेक्नोलॉजी आता है। और अगर आप देखोगे एक और चीज़, तो एक कंट्री के सिंगल एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर आप पूरी इकोनॉमी को ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। एक सिंगल एक्सपोर्ट मार्केट की जो पॉलिसी है, यूएस की पॉलिसी के वजह से इंडियन मार्केट या फिर इंडिया का जीडीपी ख़त्म नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़, टैरिफ अगर इफेक्ट में आता भी है तो एक्सपर्ट का ये एस्टीमेट है कि जो इम्पैक्ट होगा इंडिया का जीडीपी का वो लेस देन 0.2% है, यानी पूरी इकोनॉमी का 0.2% ही नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये चैलेंज है, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजिकली डिसीजन बनाने पड़ेंगे हमारी सरकार को, क्योंकि यहाँ से हमें आउटकम अच्छा चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए। हम ये भी नहीं चाहते कि 0.2% भी हमारी इकोनॉमी नीचे आए। ये एक छोटा चैलेंज है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। तो इसको इतना बड़ा चढ़ा के बताना ये बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है हमारी इकोनॉमी के मामले में। पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर क्या है इंडिया के लिए इस हफ्ते शुरू होने से पहले? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर ये है कि जो दलाल स्ट्रीट है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही है। जैसे डोमेस्टिक फैक्टर में आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट उसका थोड़ा इजी होना, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो पर है, मॉनसून सीजन है, फेवरेबल होता है मार्केट के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेजर रोल होगा इंडियन स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट वीक की जो मैक्रो फैक्टर्स है, लाइक जीएसटी रिफॉर्म्स। और इस वजह से ना थोड़ा बुलिश रिवर्सल हो सकता है इंडियन इक्विटीज़ में, बुलिश रिवर्सल हो सकता है इंडियन इक्विटीज़ के अंदर। टैरिफ रिलेटेड आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि बहुत मिनिमम इम्पैक्ट होगा एज फ्रॉम नाउ। दोस्तों, ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इंडियन मार्केट्स को डिसाइडिंग फैक्टर बना सकते हैं। मार्केट बुलिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये 5 फैक्टर यही बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।